हमारे पास 4 केसेस है। नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव एंड जेनेटिव। इसमें हमारे पास, इसको भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसको भी आज हम इसको पढ़ेंगे एंड देन फिर इसको। नॉमिनेटिव में हमारे पास क्या सिनेरियो था हमारे पास, अगर कोई वन थिंग और वन पर्सन आ जाता था तो हमारे पास वो नॉमिनेटिव होता था, वन थिंग। अपोजिटिव में हमारे पास जब टू थिंग होती थी, ठीक है, तो उसको हम अपोजिटिव बनाते थे, जिसके अंदर हमारे पास वन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद डाटिव में हमारे पास थ्री थिंग्स होंगे, देन वी कैन से इज डाटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि दास इज दास इज सॉरी दास आउटो इज कापू, ठीक है। इसमें हमारे पास वो बता रहा है कि ये जो ऑटो है ये खराब है, ठीक है, कार खराब है। इसमें हमारे पास वन थिंग, ठीक है, वन थिंग इज कार, दस ऑटो एंड देन उसका बता रहे कि जस्ट एडवर्ब में कि वो खराब है, ठीक है, वन थिंग। इसी तरह हमारे पास टू थिंग्स अपोजिटिव में, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, कोई भी सेंटेंस अपोजिटिव का अगर बनाए हम, तू schreibst einen Brief, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास कोई प्रॉपर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट वन थिंग एंड देन उसका एडवर्ब या एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रॉपर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ उसका आर्टिकल, जो भी नाउन है उसके साथ उसका आर्टिकल वो अपोजिटिव में होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। मैं इधर टेबल ड्रा करते हैं। आज हम डाटिव पढ़ेंगे कि थ्री थिंग्स को हम किस तरह क्लैरिफाई करते हैं। डाटिव में हमारे पास गौर से टॉपिक को समझना है, ठीक है। डाटिव में नॉमिनेटिव का मैं पहले टेबल बनाता हूँ। नॉमिनेटिव में हमारे पास मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइटर एंड प्लूरल, ठीक है। नॉमिनेटिव मैस्कुलिन, they are definite article, they are the, das, the, ठीक है। देन हमारे पास आइन, आइना, आइन, ऐसा ही था नॉमिनेटिव का टेबल। ऐसा ही था। देन हमारे पास ऑपोजिटिव, ऑपोजिटिव में हमारे पास ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं था टेबल के अंदर, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल के मैस्कुलिन के अंदर जस्ट हमारे पास चेंजिंग आई थी, और वो चेंजिंग क्या थी, देन की, देन ठीक है, देन। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर मैस्कुलिन की चेंजिंग थी आइनेन, इंस्टेड ऑफ आइन वी कैन यूज आइनेन इन अपोजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एज इट इज द सेम, देन दी, दास, दी, आइनेन, आइना, आइन। अब डाटिव में हमारे पास जो टेबल है वो क्या हमारे पास टेबल बनता है,
डाटिव का टेबल हमारे पास जो है डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नोइटर एंड प्लूरल। इसमें हमारे पास मैस्कुलिन और जो नोइटर है वो सेम होता है और फेमिनिन है वो डिफरेंट होता है। और मैस्कुलिन नोइटर है क्या, हमारे पास इंस्टेड ऑफ देन एंड दे आर वी कैन यूज देम, देम, ठीक है। फेमिनिन के लिए हम यूज करते हैं दे आर, दे आर। नोइटर के लिए हम यूज करते हैं अगेन देम, एंड प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं देन, ठीक है। देम, दे आर, देम एंड देन। इसी तरह हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके अंदर हमारे पास einem, eine, einem, ठीक है। masculine and neuter is same, them and einem. Feminine is their and eine and plural is then, ठीक है। ये हमारे पास नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव का टेबल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपकी? समझ लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये टेबल क्लियर है? क्लियर है, समझ लग गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ लग गई है। विद द पास जब Them टाइम आप और प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जांपल्स की तो आपको इंशाल्लाह ये समझ लग जाएगी। इंशाल्लाह। ओके, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? व्हेन टू यूज डाटिव, ठीक है। व्हेन टू यूज डाटिव, डाटिव यूज आफ्टर स्पेसिफिक preposition, is used after specific dative preposition। जो हमारे पास preposition, हमने accusative की prepositions पढ़ी थी ना कि हमारे पास जो हाँ जी। हमारे पास जो अक्यूजेटिव के prepositions थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह उसका लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। ओके, डाटिव के अक्यूजेटिव के साथ हमने preposition की थी, इसी तरह डाटिव के साथ भी हमारे पास कुछ prepositions हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, तो हम कह सकते हैं आफ्टर स्पेसिफिक डाटिव prepositions, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर स्पेसिफिक वर्ब्स, ठीक है। इट इज यूज्ड आफ्टर स्पेसिफिक वर्ब्स। हमारे पास डाटिव के अंदर कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि डाटिव वर्ब होते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं डाटिव आर्टिकल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मेन है कि सेंटेंस विद मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस विद मोर देन वन ऑब्जेक्ट, अगर तो वन ऑब्जेक्ट है तो तब हमारे पास अपोजिटिव होगा। अगर मोर देन वन ऑब्जेक्ट है देन वो हमारे पास डाटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जिसके अंदर हमारे पास वन थिंग एंड टू पीपल होंगे, या वन थिंग एंड वन पीपल एंड वन थिंग एंड वन पीपल, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने दू श्राइब्स, मैं पहले आपको की लिखता हूँ जिसके अंदर हमारे पास वन ऑब्जेक्ट होगा, जो कि मैंने पीछे यूज किया है। दू श्राइब्स einen brief, ठीक है। इसमें हमारे पास दू श्राइब्स einen brief, नॉमिनेटिव दू श्राइब्स वर्ब einen brief, अपोजिटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हमारे पास टू ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, सुन बाय स्पील मैं कहता हूँ ही गिव
er gibt der Frau einen Brief। अब मेरे पास सेंटेंस क्या बना है, ही गिव अ लेटर टू दी वुमेन, ठीक है। ही गिव, इसके अंदर सिंपली था यू राइट अ लेटर, ठीक है। अब मेरे पास सेंटेंस बन गया ही गिव या er gives einen Brief, ठीक है। इस तरह हम करते हैं, er gibt einen Brief, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, he give a letter to the woman, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस है। अब वन थिंग एंड वन पर्सन, इसमें हमारे पास टू ऑब्जेक्ट आ गए हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर वन थिंग है एंड वन पर्सन है। पर्सन हमारे पास फ्राउ है एंड जो हमारे पास ब्रीफ है वो थिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये चीज ध्यान रखनी है, या ये आपको पता है कि सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर हमेशा नॉमिनेटिव आता है। सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर हमेशा नॉमिनेटिव आएगा। अब टू ऑब्जेक्ट हैं, अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास जो einen ब्रीफ है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास टू ऑब्जेक्ट आ गए, वन वर्ब एंड वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉमिनेटिव, अब हमारे पास पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि डाटिव है जो वो हमेशा अपोजिटिव से पहले आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि डाटिव हमेशा अपोजिटिव से पहले आएगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि जो डाटिव है वो कोई पर्सन होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वन थिंग एंड वन पर्सन आ रहा है तो चांसेस हैं कि वो जो पर्सन है वो डाटिव है एंड देन हमारे पास जो थिंग है वो अपोजिटिव है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बेसिकली डाटिव का मतलब है रिसीवर, जो लेने वाला होता है, रिसीवर जिसके लिए काम हो रहा होता है, जो चीज को लेगा, जो चीज को अडॉप्ट करेगा। इसके अंदर er gibt einen Brief, ठीक है। he gives a letter, वो किसको दे रहा है, to the woman, वो रिसीवर है, वुमेन रिसीवर। बेसिकली डाटिव इज अ रिसीवर जो कि चीज को ले रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ, अब मैंने इनका आर्टिकल कैसे यूज किया है, हमारे पास इधर जो मैंने पीछे डाटिव का मैंने टेबल एंड अपोजिटिव का टेबल ड्रा किया था वो मैं दोबारा करता हूँ ताकि क्लैरिफाई आए इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास डाटिव का टेबल था देम, देया, देम, einem, einer, einen, ठीक है। इसी तरह अपोजिटिव का अपोजिटिव का टेबल था then, der, then, die, das and einen, eine and ein, यही था टेबल हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में, ठीक है। अब आपने देखना है, मैंने जैसे आपको बताया कि रिसीवर इज अ डाटिव और वो हमेशा अपोजिटिव से पहले आएगा, मैंने अपोजिटिव से पहले यूज किया, ठीक है। अब फ्राउ, डाटिव के अंदर फ्राउ इज अ फेमिनिन, ठीक है, दी फ्राउ, तो उसका आर्टिकल मैंने यूज किया देया,
अपोजिटिव एंड नॉमिनेटिव के अंदर फ्राउ का आर्टिकल दी होता है, लेकिन डाटिव के अंदर फेमिनिन का जो आर्टिकल है वो हमारे पास दिया होगा, ठीक है, दिया फ्राउ। एंड देन अ ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ इज अ मैस्कुलिन, देन वी कैन से आइनन, आइनन ब्रीफ, आइनन ब्रीफ, ठीक है, समझ आ गई। एयर गिफ्ट दिया फ्राउ आइनन ब्रीफ। एग्जाम्पल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अभी तक? समझ लग गया। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बेसिकली मेन पॉइंट यही है। तो ये इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है, टू थिंग्स आ जाएं और टू पीपल आ जाएं एक ही सेंटेंस में। बेसिकली ये चीज याद रखें कि टू रिसीवर कोई भी नहीं होंगे, कोई भी दो पर्सन चीज नहीं ले सकते। एक चीज होगी तो वो पर्सन कोई चीज लेगा ना, ठीक है। ये चीज आएगी आगे, आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स आएंगे उनमें समझाऊंगा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ठीक है। आप खुद ध्यान रखें कि टू पर्सन अगर आएंगे भी तो किसी चीज की बात होगी ना, उसके अंदर भी कोई नाउन आएगा ना, जो चीज वो अडॉप्ट करेंगे या कोई सेंटेंस तो बनेगा ना, खाली टू पर्सन तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके ठीक है। साथ हमेशा कोई नाउन या फिर कोई थिंग होगी, देन हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है कि वो चीज क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, इस तरह। ओके, ठीक है। देन हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके अंदर उसको क्लैरिफाई करते हैं कि he write a letter, he write a letter to the mother। अब इसका आप बना सकते हैं अगर कोशिश करें तो। हाँ मैं बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ। अब इसमें राइट जो है वो ही जो है सब्जेक्ट हो गया, एग्जैक्टली, अ लेटर टू द मदर, अ लेटर जो हो गया वो हो गया डाटिव, और लेटर हो गया एक्यूजेटिव, और मदर हो गया अपोजिटिव। डाटिव। पर्सन हमेशा डाटिव। पर्सन हमेशा डाटिव होता है, यस। यस, इया, अब इसको कैसे हम करेंगे? इया, या या गिफ्ट, राइट, राइट, हाँ या राइट, श्राइब, या श्राइब आइनन, या श्राइब टू द मदर। ओके, फर्स्ट हमारे पास डाटिव आएगा, देन अपोजिटिव आएगा। डाटिव आएगा। अपोजिटिव, डाटिव हमेशा अपोजिटिव से पहले आएगा। दिया फ्राउ, दिया मूता, हाँ दिया बूटा, muta is a feminine, so we can use दिया। दिया या, और a letter, einen letter, einen Brief, einen brief, ja schrift, er schreibt der Mutter einen brief, 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 ठीक है। brief, okay. अब इसमें आप इस तरह भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, he write what, what जब भी आएगा ना वो अपोजिटिव का होगा। he write what, he write a letter, ठीक है, he write what, he write a letter, then oppositive। he write whom, whom किसको, ठीक है, दया मूता डाटिव, वो किसको लिख रहा है और क्या लिख रहा है, व्हाट एंड किसको। ही राइट व्हाट, अपोजिटिव einen ब्रीफ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही राइट टू whom, वो किसको लिख रहा है, दया मूता डाटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपोजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, verb and nominative, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपोजिटिव, he write what einen brief, indirect object dative,
टू होम, किसको, रिसीवर, रिसीवर कौन है आप यहाँ पे, मूता, डाटिव, मोटा, ठीक है, या श्राइब टू होम, समय या लग मूता। गया, अक्यूजेटिव है, डायरेक्ट हुआ है, वो जो है नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं। We give the child a book। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, विया गैबन। अब इसमें रिसीवर कौन है, रिसीवर, जो इसमें अक्यूजेटिव है वो बुक है और डाटिव चाइल्ड है। एग्जैक्टली। रिसीव, एंड चाइल्ड हमारे पास क्या होता है, child is a neuter, नोटर, so for the neuter we can use them in dative। दम, दम can, We are given them kind a book, I, book is also neuter, but नोटर, in accusative what we I, use, I book, ein, ein book, ठीक है। We are given them kind ein book, ठीक है। अब इसके अंदर जो we are given what, we are given what, accusative, we give a book, book दे रहे थे, think। we are given to whom, किसको दे रहे थे, ein kind, the kind, child को, them kind, ठीक है। ठीक है, समझ लग गया। इसमें अब हमारे पास इसकी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन होगी है। हाँ जी, ये डाटिव की समझ लग गया। अब इसमें हमारे पास कुछ मैंने स्टार्ट में एक सेंटेंस लिखा था कि आफ्टर स्पेसिफिक प्रेपोजिशन एंड आफ्टर स्पेसिफिक डाटिव वर्ब, ठीक है। उस लाइन का वो आज बेसिकली मेरा टॉपिक नहीं है, जस्ट उसको बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास उस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे कि एक वर्ड है आंथवॉर्टन, आंथवॉर्टन, हमारे पास एक डाटिव वर्ब की लिस्ट होती है जो कि हमने याद करनी होती है, एंड दिस इज एन डाटिव वर्ब, ठीक है। अब डाटिव वर्ब के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहा है। डाटिव वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास जो भी यूज होगा, आर्टिकल जो आगे आएगा वो डाटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मार्क्स आंसर द टीचर, एंड टीचर इज फीमेल, मार्क्स antwortet der Lehrerin, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कोई टू क्या कहते हैं सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट antworten। हम antworten को देख के आइडिया लगाएंगे कि हमारे पास आगे क्या यूज होगा। आगे हमारे पास डाटिव आर्टिकल आएगा। antworten is a dative verb, then we can use टीचर, फीमेल टीचर, दया Lehrerin, ठीक है। समझाइए, समझ लग गया। ओके। तो इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रेपोजिशन है ना, उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी आर लर्निंग जर्मन विद द टीचर, ठीक है। तो विद, मिथ, विद को हम कहते हैं मिथ, मिथ इज एन डाटिव प्रेपोजिशन, ठीक है। डाटिव प्रेपोजिशन, जैसे हमने
फुआ, ओने, गेगन, ये पढ़ा था ना accusative preposition। इसी तरह myth is an dative preposition। इसका स्पेसिफिक लेक्चर होगा, मैं जस्ट आपको आइडिया देने जा रहा हूँ कि जो मैंने लाइन लिखी है उसका क्या मतलब है। तो इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, टू सब्जेक्ट। जस्ट हमारे पास जब डाटिव आएगा तो उसके बाद जो भी आएगा वो हमारे पास डाटिव प्रेपोजिशन यूज हो रही है। अगर यहाँ पे अपोजिटिव प्रेपोजिशन है देन अपोजिटिव का टेबल, अगर डाटिव प्रेपोजिशन है तो डाटिव प्रेपोजिशन का टेबल। ठीक है, तो हम कहते हैं विया lernen Deutsch mit die टीचर। अब मिथ, अब इसके साथ हमारे पास क्या आएगा? मिथ के बाद डाटिव है एंड टीचर इज द मैस्कुलिन, फीमेल टीचर की नहीं बात हो रही, मेल टीचर की बात हो रही। मैस्कुलिन, तो इसके साथ आएगा देम। इसके साथ आएगा देम, देम, एग्जैक्टली देम, देम, देम लेगा। ठीक है, तो वी आर lernen Deutsch mit dem Lehrer। ठीक है, ओके, तो क्लियर है, टॉपिक समझ आ गया? क्लियर है, समझ लगी है। इसमें मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि डाटिव जो हमारे पास अगर किसी सेंटेंस के अंदर थ्री थिंग्स आ रही हैं जिसके अंदर वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर जो बेसिकली पर्सन होगा वो डाटिव होगा, रिसीवर बेसिकली जो रिसीवर होगा वो डाटिव होगा, एंड जो थिंग होगी वो अपोजिटिव होगी। और डाटिव हमेशा अपोजिटिव से पहले आएगा। ठीक है, एंड स्टार्ट के अंदर नॉमिनेटिव, वर्ब, देन डाटिव, देन अपोजिटिव। अपोजिटिव एंड पर आएगा एंड डाटिव अपोजिटिव से पहले आएगा। इसके बाद हमारे पास जो अपोजिटिव होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो डाटिव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड अगर अपोजिटिव का आइडिया लगाना हो तो जैसे ही राइट व्हाट, अपोजिटिव व्हाट, जो क्वेश्चन यूज होगा वो अपोजिटिव के लिए व्हाट वाज। ठीक है, व्हाट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपोजिटिव। एंड देन ही राइट टू होम, किसके लिए, रिसीवर कौन। ठीक है, कौन इसमें रिसीव कर रहा है, या फ्राउ, देन ही इज डाटिव, शी इज डाटिव। ओके, तो यही जस्ट पॉइंट है। उसके बाद उसका टेबल देम, आइनम, देया, आइना एंड देम, आइनम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डाटिव। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके आंसर का, क्वेश्चंस का जवाब जरूर मिलेगा।